हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संवहन पुलों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। एक वैस्कुलर बंडल संवहनी पौधों में परिवहन प्रणाली का एक हिस्सा होता है। यानी कि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वह वैस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। परिवहन स्वयं संवहनी ऊतकों में होता है, यानी कि जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वे ही संवहन का कार्य करते हैं, जो दो रूपों में पाए जाते हैं। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। जाइलम वाटर व मिनरल का कंडक्शन करता है, संवहन करता है, और फ्लोएम फूड या भोज्य पदार्थों का संवहन का कार्य करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम वैस्कुलर बंडल के 4 प्रकारों को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है कोलेट्रल या बहिपोषवाही वैस्कुलर बंडल। ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनमें जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित हों, जाइलम अंदर की ओर व फ्लोएम बाहर की ओर प्रेजेंट होता है, उसे कोलेट्रल या बहिपोषवाही संवहन पुल कहते हैं। इनमें डाइकोट प्लांट में ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, यानी कि और जो कोलेट्रल बंडल होते हैं वह भी 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन वैस्कुलर बंडल वे होते हैं जिसमें जाइलम, फ्लोएम व कैम्बियम प्रेजेंट होती है, यानी कि कैम्बियम की उपस्थिति होती है, उन्हें खुले प्रकार के संवहन पुल कहा जाता है। तथा दूसरे टाइप के वैस्कुलर बंडल क्लोज टाइप के वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनमें जाइलम व फ्लोएम ही प्रेजेंट होता है और कैम्बियम एब्सेंट होती है, उसे बंद प्रकार के वैस्कुलर बंडल या क्लोज वैस्कुलर बंडल कहते हैं, जो कि मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। ओपन वैस्कुलर बंडल डाइकॉट में होते हैं। यहाँ हम आपको चित्र की सहायता से ओपन और क्लोज वैस्कुलर बंडल बताते हैं। आप देखेंगे कि इसमें जाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ मौजूद होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ऐसे वैस्कुलर बंडल ओपन वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं, जो कि डाइकॉट या द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलते हैं। तथा दूसरे प्रकार के वैस्कुलर बंडल जिनमें फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर और कैम्बियम एब्सेंट होती है, कैम्बियम नहीं पाई जाती, उसे क्लोज वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। बंद प्रकार के वैस्कुलर बंडल जो कि मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप का हम देखेंगे उभय पोषवाही यानी कि बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। इस प्रकार के संवहन पुलों में फ्लोएम समूह जाइलम समूह के अंदर व बाहर दोनों ओर स्थित होते हैं, यानी कि जो फ्लोएम होता है वह जाइलम को दोनों ओर से घेरे हुए रहता है, यानी कि दोनों ओर पाया जाता है। जाइलम के आउटर साइड में भी फ्लोएम प्रेजेंट होता है और जाइलम के इनर साइड में भी फ्लोएम प्रेजेंट होता है। आउटर फ्लोएम समूह व जाइलम के बीच स्थित कैम्बियम पट्टी आउटर कैम्बियम तथा आंतरिक फ्लोएम व जाइलम के बीच स्थित कैम्बियम पट्टी इनर कैम्बियम कहलाती है। इसको भी हम चित्र की सहायता से समझेंगे बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल को, कि इसमें केंद्र में जाइलम प्रेजेंट होता है, केंद्र में जाइलम होता है, जाइलम के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है आउटर कैम्बियम और आउटर कैम्बियम के बाहर प्रेजेंट होता है आउटर फ्लोएम। इसी प्रकार जाइलम के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है इनर कैम्बियम और इनर कैम्बियम के अंदर प्रेजेंट होता है इनर फ्लोएम। यानी कि आप देख सकते हैं कि केंद्र में जाइलम होता है और जाइलम के दोनों ओर कैम्बियम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक जाइलम, दो कैम्बियम और 2 बार फ्लोएम प्रेजेंट होता है, उसे बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। और इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलते हैं। थर्ड टाइप का वैस्कुलर बंडल रेडियल या अरीय संवहन पुल कहलाता है। इन वैस्कुलर बंडल में जाइलम व फ्लोएम समूह अलग अलग त्रिज्याओं पर एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये वैस्कुलर बंडल जड़ों में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनमें जाइलम और फ्लोएम के पैचेस जो होते हैं अल्टरनेट अरेंज्ड होते हैं। इसको भी हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि सपोज़ ये जाइलम और ये फ्लोएम, फिर जाइलम, फ्लोएम, इस तरह से जाइलम और फ्लोएम के जो
पैचेस होते हैं वो एकांतर क्रम में जमे हुए होते हैं, अलग अलग त्रिज्याओं पर होते हैं, उसे अरीय या रेडियल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है, जो कि जड़ों में देखने को मिलते हैं। और लास्ट फोर्थ टाइप का वेस्कुलर बंडल हम पढ़ेंगे सकेंद्री यानी कि कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। इन संवहन पुलों में एक प्रकार का संवहन ऊतक दूसरे संवहन ऊतक से पूरी तरह घिरा रहता है, यानी कि एक प्रकार के जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जैसे जाइलम वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम को चारों ओर से घेरे हुए हो या फ्लोएम जाइलम को चारों ओर से घेरे हुए हो, इस टाइप के वेस्कुलर बंडल कंसेंट्रिक या सकेंद्री संवहन पुल कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है दारू केंद्री या एम्फीक्राइबल। इन संवहन पुलों का मध्य भाग जाइलम से निर्मित होता है और वह चारों ओर से फ्लोएम द्वारा घिरा होता है, यानी कि ऐसे वेस्कुलर बंडल जिनमें केंद्र में जाइलम हो और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम प्रेजेंट हो। इसको डायग्राम से देखते हैं हम कि सेंटर में जाइलम और जाइलम को चारों ओर से यदि फ्लोएम कवर्ड किए हो तो ऐसे वेस्कुलर बंडल दारू केंद्रीय संवहन पुल या एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं लाइकोपोडियम सिलेजिनेला यानी कि टेरिडोफिटिक प्लांट्स में ये वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ डाइकॉट की पत्तियों में, फलों में, फूलों में भी ये वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है पोषवाह केंद्री या एम्फी वैसल वेस्कुलर बंडल। इन संवहन पुलों के मध्य भाग में फ्लोएम होता है और चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा होता है, यानी कि केंद्र में फ्लोएम और उसके चारों ओर यदि जाइलम प्रेजेंट हो या जाइलम से फ्लोएम घिरा हुआ हो तो ऐसे वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं एम्फी वैसल वेस्कुलर बंडल। यहाँ देखते हैं हम एम्फी वैसल वेस्कुलर बंडल, जिसमें केंद्र में क्या होगा, फ्लोएम होगा और चारों ओर जाइलम। यह एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल का बिल्कुल अपोजिट टाइप का वेस्कुलर बंडल है। तो फ्लोएम केंद्र में और इसके चारों ओर जाइलम मौजूद हो, ऐसा वेस्कुलर बंडल पोषवाह केंद्रीय संवहन पुल कहलाता है। ये एक बीजपत्री तने में पाए जाते हैं, जैसे युक्का ड्रेसिना आदि। इसके अलावा कुछ डाइकॉट के मेडुलरी बंडल्स भी जो होते हैं वह पोषवाह केंद्रीय होते हैं। तो यहाँ पर हमने इन वैस्कुलर बंडल के चारों प्रकारों को देखा। इन्हीं को हम आगे अब चित्र में फिर से इनको हम विस्तार से समझेंगे। फर्स्ट डायग्राम आप देखेंगे, ए वाला जो चित्र है यह ओपन वैस्कुलर बंडल का डायग्राम है, यानी कि जो ए और बी वैस्कुलर बंडल के जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ये दोनों ही वैस्कुलर बंडल कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल के टाइप हैं। और कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल के दो प्रकार होते हैं, दो रूप बताए गए हैं, खुला रूप और बंद प्रकार। खुला वैस्कुलर बंडल वे बंडल होते हैं जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, आप देख सकते हैं यहाँ कैम्बियम है। जबकि जो बंद प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती है। वे बंद प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं जो मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। खुले वैस्कुलर बंडल ऐसे वैस्कुलर बंडल होते हैं जिनमें जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम प्रेजेंट होती है और इस प्रकार के संवहन पुल डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पौधों में। जबकि बंद प्रकार के वैस्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है वे एक बीजपत्री पौधों की विशेषता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड टाइप का जो वैस्कुलर बंडल है वह है बाइकोलेट्रल या उभय पोषवाही वैस्कुलर बंडल, जिसमें केंद्र में जाइलम होता है, उसके बाहर की तरफ आउटर कैम्बियम, अंदर की तरफ इनर कैम्बियम, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। फिर आउटर कैम्बियम में आप देखेंगे आउटर कैम्बियम के बाहर आउटर फ्लोएम, इसी प्रकार इनर कैम्बियम के अंदर इनर फ्लोएम प्रेजेंट होता है, यानी कि दो फ्लोएम, दो कैम्बियम और एक जाइलम यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस टाइप का वेस्कुलर बंडल उभय पोषवाही या बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल होता है जो कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स में पाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है रेडियल या अरीय वेस्कुलर बंडल, जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बंडल्स एकांतर क्रम में जमे हुए हैं और अलग अलग त्रिज्याओं पर ये पाए जाते हैं। इस टाइप के संवहन पुल जड़ों में देखने को मिलते हैं। और लास्ट टाइप कैटेगरी है, लास्ट टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है जिसे सकेंद्रीय या कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। इनमें एक वेस्कुलर टिश्यू दूसरे वेस्कुलर टिश्यू को कवर्ड किए रहता है, जिसका पहला प्रकार आप देखेंगे ये जो फर्स्ट डायग्राम है जिसमें केंद्र में जाइलम है
और जाइलम को चारों ओर से किसने कवर किया है? फ्लोएम ने। तो जब जाइलम केंद्र में हो और उसको चारों ओर से फ्लोएम घेरे हुए हो, इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को कहा जाता है एम्फीक्राइबल। और दूसरा टाइप का वेस्कुलर बंडल क्या है? जिसमें मध्य भाग में फ्लोएम हो, यानी कि यहाँ केंद्र में आप देख सकते हैं फ्लोएम है और इसको चारों ओर से किसने घेरा है? जाइलम ने। तो केंद्र में फ्लोएम और चारों ओर से वो जाइलम से घिरा हुआ हो फ्लोएम, तो ऐसा वेस्कुलर बंडल कहलाता है एम्फी वैसल। तो एम्फीक्राइबल और एम्फी वैसल वेस्कुलर बंडल कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल के प्रकार हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको वेस्कुलर बंडल के प्रकारों के बारे में बताया। थैंक यू।